है पटियाला हाउस कोर्ट। ठीक है, हम हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइम पे। ये पटियाला हाउस कोर्ट है और हमने यहाँ पे डीएसएसबी के अकॉर्डिंग काफ़ी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीएसएसबी एसएससी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी 802/30 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो टाइपिंग से रिलेटेड है। इसमें आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपकी जो टाइपिंग है वो 27 तारीख से कंडक्ट करा दी गई है, जो कि आपकी 31 तारीख तक चलेगी। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 22 तारीख से रिलीज़ कर दिया जाएगा। 22 तारीख से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और 24 तारीख तक ये आपका रहेगा 1 बजे तक। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टाइपिंग का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको इस भी नोटिस में नहीं देखने के लिए मिलता है, पर उन्होंने ये एक लाइन ज़रूर लिख दी है यहाँ पर, द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू सिक्योरिटी फॉलो द जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर द टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड 802/23 विच विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ डीएसएसबी। ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि जो भी टाइपिंग के जर्नल इंस्ट्रक्शन है वो आपको पहले ही डीएसएसबी की साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रीवियस में जो नोटिस था उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी उसमें इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ठीक है, और बाकी आपके जर्नल इंस्ट्रक्शन है टाइपिंग को लेकर, आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी कि आप किस में टाइपिंग करना चाहते हैं इन केस कैंडिडेट। और इसमें एक चीज़ और लिखी है कि आप अपनी टाइपिंग टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, वो आप दे सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ही वो इंग्लिश पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब था। बस इस नोटिस में इतना ही था। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे नोटिस पे, जो कि डीएसएसबी का नया नोटिस है। ठीक है, ये रहा आपका। इस नोटिस में जो आपको देखने के लिए चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अंडर पोस्ट कोड 802/23 पोस्ट। ये आपकी सारी की सारी पोर्ट्स हैं। विच टाइपिंग टेस्ट टेस्ट हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन देयर इंग्लिश और हिंदी। ये आपका सिर्फ इंग्लिश और हिंदी चूज़ करने के लिए नोटिस आया है कि आप किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैंडिडेट इसे चूज़ करने में असफल रहते हैं तो उनकी जो ऑटोमेटिकली टाइपिंग है वो आपकी इंग्लिश में हो जाएगी। इस नोटिस में भी यही कहा गया है। जो पोर्टल है वो आपका 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में खुला रहेगा। ठीक है, और बाकी शॉर्ट हैंड के लिए थोड़ा सा इन्होंने एडवाइस किया है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, यही सभी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब ये सब तो हो गया है डीएसएसबी 802/23 से टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, इसका जो फुल नोटिस है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को के लिए कि किस तरीके से वो टाइपिंग देंगे या फिर एग्जाम्शन लेंगे, वो भी अगले नोटिस में आ जाएगा। और इस बार इन्होंने नोटिस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैंने जो आरटीआई लगाई थी उसमें मैंने साफ साफ डीएसएसबी को ब्लेम कर दिया था कि इन्होंने कि फ्रॉड तरीके से टाइपिंग के लिए बच्चों को, मतलब जो भी एग्ज़ाम में स्क्राइब लेकर गए हैं और टाइपिंग में जो भी सभी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर कंप्लेन की थी। तो मुझे लगता है जहाँ तक है कि ये जो इनका नोटिस है वो इसी वजह से इन्होंने टाइपिंग का नोटिस नहीं दिया है अभी तक, कि टाइपिंग के रूल्स क्या रहेंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए स्पेशली। ठीक है, और कल हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इसी चीज़ के लिए, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि डीएसएसबी ने इस पर ध्यान दिया है।